जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। प्रस्तुत है प्रथमानी योग से रोहिणी व्रत कथा, जो श्री वासुपूज्य स्वामी के समकालीन है यह कथा। आइए हम चलते हैं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के विपुलाचल पर्वत पर, जहां भगवान महावीर प्रभु का समवसरण लगा हुआ है। समस्त श्रोतागण प्रभु की दिव्य देशना सुनने के लिए आतुर हैं। विचक्षण ज्ञान के धारी श्रुत केवली और गंधर्व देव प्रभु की सभा में विराजमान है। तभी मुख्य श्रोता के रूप में राजा श्रेणिक, जो महावीर भगवान के गृहस्थ काल के मौसा लगते हैं, पूर्वक हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि वासुपूज्य भगवान के गंधर्व अमृताश्रव का पूर्व भाव क्या है, जिनका नाम अशोक भी है। उनका जीवन चरित्र पूछने के लिए उत्सुकतावश हाथ जोड़कर राजा श्रेणिक खड़े थे। तभी भगवान की ओमकार में दिव्य देशना में आता है, हे राजन सुनो, इस देश में हस्तिनापुर नाम का एक सुंदर नगर है। उसमें वीतशोक नाम का महागुणवान राजा राज्य करता है। उनकी विद्युत प्रभा नाम की सुंदर और गुणवान रानी थी। इन दोनों के अशोक नाम के गुणवान पुत्र का जन्म हुआ और उसी समय चंपा नाम की एक नगरी में उसके राजा का नाम था मघवा, उनकी रानी थी श्रीमती। उनके 8 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रोहिणी था। रोहिणी अत्यंत गुणवान, सुंदर और सदाचारी नारी थी। एक बार अष्टानिका पर्व में उपवास करके जिनेंद्र प्रभु की पूजन अर्चना करके, जिन धर्मी साधुओं को नमस्कार करके वह अपने भवन में बैठी थी, तभी पिता को उसके यौवन अवस्था की चिंता होने लगी और उन्होंने उनका विवाह करने का निश्चय किया। अपनी प्रिय पुत्री के विवाह के लिए योग्य वरु को आमंत्रित करके उसका स्वयंवर रचाया। एक शूरवीर योद्धा राजा उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। तभी रोहिणी ने एक सुंदर राजकुमार को उनके गुण आदि को देखकर उनको वरमाला डाल दी और राजा ने उत्साहपूर्वक रोहिणी और अशोक कुमार का विवाह करवा दिया। तत्पश्चात अशोक और रोहिणी ने अपने वापस हस्तिनापुर नगर में आकर माता पिता और परिवारजनों को प्रणाम किया और सुखपूर्वक दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन पिता वीतशोक को उल्कापात देखकर वैराग्य भाव जागृत हुआ और उन्होंने पुत्र अशोक को राज्य गद्दी देकर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और कर्म का नाश कर मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। रानी रोहिणी के भी सुंदर 8 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। इनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम लोकपाल रखा गया। एक दिन रानी रोहिणी अपने सभी पुत्र और पुत्रियों के साथ महल की छत पर बैठकर आनंदकारी बातें कर रहे थे। इतने में ही रोहिणी को महल के नीचे से बहुत शोर और रुदन की आवाज आने लगी। कुछ महिलाएं छाती कूटती हुई रुदन कर रही थी। रोहिणी ने छत से नीचे देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने यह दृश्य प्रथम बार देखा था। उन्होंने अपनी दासी से पूछा, यह किस प्रकार का नाटक है? कौन सा गाना है जिसके तान बजा रहे हैं ये लोग? तब दासी ने रोहिणी का भोलापन देखकर कहा कि पुत्री, यह नाटक नहीं अपितु कुछ दुखी जीव दुख और शोक मना रहे हैं। तब रोहिणी फिर से पूछती है कि दुख और शोक क्या वस्तु है? रोहिणी का ऐसा प्रश्न सुनकर गुस्से से आकर दासी बोली, हे सुंदरी, तुझे अपने राजमहल और ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो रहा है। तेरा सौभाग्य है कि तू राजमहल में जन्मी है, इसलिए दूसरों के दुख को नाटक कहती है। क्या तुम दुख का अर्थ भी नहीं जानती? दासी बसंत तिलका की क्रोधपूर्ण बात सुनकर रोहिणी कहने लगी, हे भद्रे, तू मेरे ऊपर क्रोध ना कर। मेरे लिए यह आज भी प्रसंग अदृश्य है और अश्रुत है। इसी कारण मैंने आपसे प्रश्न किया। मैं किसी का उपहास नहीं कर रही, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। तब दासी कहती है कि हे भद्रे, यह नाटक नहीं परंतु इष्ट बंधु की मृत्यु होने से शोक और दुख का स्वर है। उन्हें फिर से पूछती है कि हे भद्रे, मैं रुदन का अर्थ भी नहीं जानती। रोहिणी का यह प्रश्न पूरा होते ही
राजा अशोक बीच में ही आकर कहने लगे कि रानी, शोक से जो रुदन होता है उसका अर्थ मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा अशोक ने उसके सबसे छोटे पुत्र लोकपाल को रोहिणी के हाथों से खींचकर और महल की छत से नीचे गिरा दिया। तब रोहिणी को बहुत दुख हुआ और शोक हुआ, क्योंकि लोकपाल कुमार रोहिणी का सबसे छोटा और प्रिय पुत्र था। बाल लोकपाल को तो देवियों ने बचा लिया, फूलों की तरह उसे हाथ में झेलकर सकुशल वापस राजा को सौंप दिया। तब राजा अशोक ने समझाया कि यह जो तुम्हें दुख की अनुभूति हुई है, इसे ही शोक कहते हैं। उसी समय हस्तिनापुर नगर के एक उद्यान में रूप कुमम और स्वर्ण कुमम नाम के 2 चारण रिद्धि मुनिराज विराजमान थे। राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक रानी रोहिणी के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए गए। साथ में सभी पुत्र पुत्री और पूरा परिवार भी मुनि दर्शन के लिए वन में गए। रानी रोहिणी ने भी मुनि को नवदा भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनसे एक प्रश्न किया, यह राशि सुख वैभव हमें किस पुण्य के फल के रूप में प्राप्त हुआ है? और राजा अशोक कहते हैं, मैंने और मेरी रानी रोहिणी ने पूर्व भाव में प्राणियों पर दया करने वाले किस प्रकार के उत्तम धर्म का सेवन किया है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें समझाइए। तभी रूप कुमम नामक रिद्धिधारी मुनिराज अपने अवधि ज्ञान पूर्वक कहते हैं, धैर्य से सुनो वत्स। इसी हस्तिनापुर नगर में पहले वसुपाल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम वसुमती था। उसका भाई धनमित्र और वह राज सेठ था। उस राज सेठ की एक पूती गंगा नाम की कन्या थी। पूती गंगा के शरीर से मरे हुए कोढ़ी कुत्ते के शरीर की दुर्गंध जैसी भीषण दुर्गंध आती थी, जिसके कारण आकाश और आसपास का वातावरण भी दुर्गंधमय हो जाता था। इतनी भीषण दुर्गंध निकलती थी। और उसी नगर में एक वसुमित्र नाम का धनवान सेठ रहता था, जिसकी रानी का नाम भी वसुमती था। उन दोनों के श्रीशेन नाम का एक पुत्र था, जो सप्त व्यसनी और महापापी था। एक बार उसे चोरी करते हुए कोतवाल ने पकड़ लिया और सजा देने के लिए मजबूत साकलों से बांध दिया। तब सेठ वसुपाल ने श्रीसेन से कहा कि यदि तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह कर ले तो मैं तुझे राजा से कहकर इस सजा से बचा लूंगा। तब मार के भय से भयभीत होकर श्रीसेन ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे राजा जी से छुड़वा दीजिए। इस प्रकार श्रीसेन और पूती गंगा का विवाह हो गया। परंतु पूती गंधा के शरीर से आने वाली दुर्गंध के कारण श्रीसेन एक रात्रि भी उसके साथ नहीं रह सके और उसे छोड़कर चल दिए। इससे पूती गंधा दीनहीन होकर माता पिता के साथ रहने लगी। एक समय पिहिताश्रव नाम के चारण रिद्धिधारी मुनिराज संग सहित पधारे। उनके आने का समाचार मिलते ही राजा आदि सभी मुनि की वंदना करने के लिए वन की ओर गए। उनके साथ पूती गंधा भी अपने माता पिता के साथ मुनि वंदना के लिए गई। पूती गंधा ने मुनि की वंदना करके उपदेश को सुना। तत्पश्चात विनय पूर्वक उनसे एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मुझे किस कारण से यह पूती गंधा होकर महान दुख का वेदन करना पड़ रहा है? तब मुनिराज महाकरुणा पूर्वक वैराग्य को उत्पन्न करने वाली पूती गंधा के पूर्व भाव की बात बताते हुए कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुझे दुर्गंध में शरीर के मिलने का कारण बताता हूँ, तू ध्यान से सुन। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के सौराष्ट्र देश में गिरनार नाम का एक नगर था। उसके राजा का नाम भूपाल था। वह बहुत ही विशुद्ध परिणामी सम्यक दृष्टि था। उस राजा के राज्य में गंगदत्त नाम का एक सेठ और उसकी पत्नी सिंधुमती रहते थे। उस सेठानी सिंधुमती को अपने रूप, यौवन और भोग विलास का बहुत ही घमंड था। इसी कथा का एक और कथानक आता है कि जब गौतम स्वामी से प्रश्न किया जाता है तब वह
कथा के माध्यम से बताते हैं कि इसी मध्य लोक के जम्बू द्वीप की काशी यानी वाराणसी नगरी में राजा पद्मनाभ, जो 8 मदों से विहीन थे, सप्त व्यसन के त्यागी, संयम में अनुरागी थे, उनकी रानी यशोमती अत्यंत ही सुंदर यानी वेरी ब्यूटीफुल रानी थी। एक दिन राजा अपने वैभव के साथ वन क्रीड़ा के लिए गए और नगर के बहुत सारे लोग भी गए, जो बहुत ही आनंद पूर्वक वन क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज का आगमन होता है, जो 1 मास के उपवास करने वाले मासोपमासी मुनिराज थे। राजा ने रानी से कहा कि वन क्रीड़ा का आनंद बाद में लेंगे, पहले हम इन महातपस्वी मुनिराज के आहार दान का व्यवस्था करते हैं, और उन्हें तुरंत ही राजमहल की ओर आना पड़ा, जिस वजह से रानी को अपने सुख में खलल लगने लगा और वह अंदर ही अंदर मुनिराज से द्वेष करने लगी। राजा की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मुनि के प्रति उसने बहुत ही द्वेष भाव रखा। एक वही बात यहाँ पर भी आती है कि सिठानी सिंधुमती को जब सेठ जी कहते हैं कि तुम्हें मुनिराज के आहार की व्यवस्था करनी है, तो वन विहार में हम अभी नहीं जाएंगे, तुम मुनिराज को आहार दान देने के बाद वन में आ जाना। यह सुनकर सिठानी को बहुत क्रोध आया अंदर से, क्योंकि उसे वन में जाना था और उसे मुनिराज के आहार के लिए घर पे छोड़ दिया गया। तो वह राजमहल में आके मुनिराज का आहार तो बनाती है, लेकिन बहुत ही क्रोधवश पूर्वक जो भैंस आदि को दिया जाने वाला भोजन होता है, उसमें कड़वी तुमड़ी का भोजन बनाकर मुनिराज को नवदा भक्तिपूर्वक पड़गाहन करके उन्हें आहार में दे देती है। जबकि उनकी दासी उन्हें बहुत समझाती है कि इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं सुनती और मुनिराज को उस कड़वी तुमड़ी का आहार दे देती है, जिससे मुनिराज आहार तो ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें उसी समय बहुत ही पीड़ा होने लगती है। वे महामुनिराज आहार लेकर तो महल चले जाते हैं, किंतु रास्ते में ही मुनिराज को बेहोशी नशा आने लगता है और मुनिराज भूमि पर गिर पड़ते हैं। श्रावकों ने जब देखा तो दौड़ कर आते हैं और मुनिराज का उपचार करते हैं, उन्हें एक जिनालय में ले जाते हैं। महावैद्य के द्वारा बताया जाता है कि मुनिराज को विष दिया गया है, यानी पॉइजन, उन्हें फूड पॉइजन हो गया है और मुनिराज को बहुत कष्ट होता है। वे समाधि धारण करके देह को छोड़ देते हैं। मुनिराज तो समता पूर्वक परिणामों से देह छोड़ने के कारण देव पर्याय को प्राप्त होते हैं, लेकिन रानी का भेद खुलते ही सभी नगरवासी सिंधुमती की बहुत निंदा करते हैं और राजा द्वारा उसका सिर मुंडवाकर एक गधे पर काला मुख करके पूरे नगर में उसे दुराचारिणी कहकर मारते हुए समस्त नगर वालों के सामने घुमाया जाता है। तत्पश्चात उसे देश निकाला दे दिया जाता है और इस दुष्परिणाम के कारण उसके उदर में कोढ़ निकल आता है, जो दुर्गंधित होता है। उससे वह अत्यंत तीव्र वेदना से मरकर, आत्र रौद्र परिणामों से मरकर 7 छठे नरक में 22 सागर की आयु बांधकर नारकी बनती है। तत्पश्चात वह सिंहनी बनती है। वहां से निकलकर कुत्ती, शूकरी, भैंसा, सियालनी, चुईया आदि अनेक नीच पर्यायों में जन्म लेती है। फिर वैश्या बनती है। एक बार मुनिराज को उसने बैल की पर्याय क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए दौड़ती है, क्योंकि पूर्व के बैर के परिणामों का उसने ऐसा ही बंद किया था। उसके बाद वह एक चंडालनी की पुत्री बनती है। तत्पश्चात इस प्रकार दुखों को सहते हुए वह एक पूती गंधा नाम की कन्या बनती है। शरीर से अत्यंत दुर्गंध आने के कारण उसे कोई भी अपने साथ रखना पसंद नहीं करता और वह अकेले ही जंगलों में भटकती रहती। इस प्रकार महामुनिराज कहते हैं कि हे पुत्री, तूने मुनि निंदा का घोर पाप किया, मुनिराज को दुख पहुंचाया जिससे उनका मरण हो गया, और यह घोर निंदा का कार्य है। इसके फल में तुझे पिछले कई भवों में ऐसी पर्याय प्राप्त हुई है। यदि अब तू वास्तव में संसार के दुखों से छूटना चाहती हो और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रीति रखना चाहती हो, तो तुम सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो
और अणुव्रत आदि धारण करके अपना यह मनुष्य जन्म सफल करो। मुनिराज की करुणामयी वचन सुनकर पूतिगंधा का मन बहुत शांत हुआ और उसने अणुव्रत आदि अंगीकार करके मुनिराज के समक्ष बताई हुई विधि के द्वारा रोहिणी व्रत को अंगीकार किया और विधि पूर्वक अनुष्ठान करके व्रत धारण किए, जिसे सुगंध दशमी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वक रोहिणी नक्षत्र में उपवास कर व्रत धारण किए और उसने फिर से मुनिराज से प्रश्न किया कि हे मुनिराज, आप मुझे यह बताइए कि मेरी ही तरह क्या अन्य किसी ने भी इस प्रकार रोहिणी व्रत का अनुष्ठान किया है? मुनिराज कहते हैं कि हाँ, एक पूतिगंध कुमार ने बहुत ही उत्साह के साथ इस व्रत को धारण किया है। तो सुनो उस राजकुमार की कथा। जम्बूद्वीप के ही भरत क्षेत्र के सटकपुर नाम के देश में सिंहपुर नगर में सिद्धसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनका पुत्र पूतिगंध कुमार, वह भी तुम्हारी ही तरह शरीर से की दुर्गंध से अत्यंत ही दुखी था। एक समय की बात है, विमल महान मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट होने पर सभी देवगण आकाश मार्ग से केवल ज्ञान का महाउत्सव मनाने के लिए आ रहे थे। उस समय पूतिगंध कुमार राजभवन के शिखर पर बैठे थे। उन्होंने जब यह शोभा को देखा, असुर कुमार जाति के देवों को देखा, तो वह देखते ही मूर्छित हो गए। वैद्यों ने चंदन आदि का शीतोपचार करने के बाद उसकी मूर्छा दूर हुई और उन्हें तुरंत ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वे अपने पिता के साथ ही केवली भगवंतों के दर्शन करने के लिए गए। वहां सिंहसेन राजा ने भगवान से पूछा कि यह मेरा पुत्र देव की सेना को देखकर अचेत क्यों हो गया, कृपया करके इसका कारण बताइए। करुणामयी मुनिराज ने उत्तर स्वरूप कहा, हे राजन, तुम्हारा यह पुत्र पूर्व भाव में मुनिराजों की हत्या करने का घोर पाप कर चुका है, जिसी के फलस्वरूप ये पूतिगंध हुआ है। और आकाश से जाते हुए देव कुमारों को देखकर इसे जाति स्मरण ज्ञान होने से नरक की वेदना का स्मरण होने लगा और इसी से भयभीत होकर यह मूर्छित हो गया। सिंहसेन राजा ने मुनिराज की हत्या करने का कारण जाना। आचार्य देव कहते हैं, पूर्व भावों में विंध्याचल पर्वत पर एक दिव्य अशोक वन है। उसमें 2 मदोन्मत्त हाथी रहते थे। एक दिन वे दोनों हाथी एक विशाल नदी के किनारे परस्पर लड़ाई करने लगे और लड़ते लड़ते वे दोनों ही मरण को प्राप्त हुए और एक बिलाव बना और दूसरा चूहा। फिर मरण को प्राप्त होकर दूसरी बार भयंकर सर्प बना और दूसरा नेवला बना। पश्चात वे ही दोनों जीव में से एक बाज बना और दूसरा बगुला। इस प्रकार फिर मरण को प्राप्त होकर वे दोनों ही कबूतर बने। उस समय उस कनकपुर में सोमप्रभ नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी सोमभूति नाम की पुरोहिता थी, यानी उनकी पत्नी थी, और वे दोनों कबूतर उनके ही पुत्र बन गए। इसमें से एक का नाम सोम शर्मा था और दूसरे का सोमदत्त। दोनों ही विद्या अभ्यास में बहुत ही पारंगत हो गए थे। पिता सोमभूति की मृत्यु के पश्चात छोटे भाई सोमदत्त को पुरोहित का पद मिला। बड़ा भाई सोम शर्मा था, उसको छोटे भाई सोमदत्त की स्त्री लक्ष्मीमती के साथ प्रेम संबंध हो गया। सोम शर्मा की भोली पत्नी बार बार सोमदत्त को कहती थी कि तुम्हारी स्त्री दुराचारिणी है। यह सब सुनकर सोमदत्त को अत्यंत वैराग्य हुआ और उसने धरसेन मुनिराज के समीप जाकर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली। और राजा ने सोमदत्त के दीक्षा की समाचार को सुनकर उनके बड़े भाई सोम शर्मा को पुरोहित का पद दे दिया। एक बार युद्ध के लिए जाते हुए उस सोम शर्मा का पड़ाव एक वन के नज़दीक हुआ, जहाँ पर रात्रि विश्राम के समय उसकी नज़र एक ध्यानस्थ मुनिराज पर पड़ी। वह मुनिराज सोमदत्त थे और सोम शर्मा को मुनिराज को देखकर अत्यंत क्रोध आया और उसने राजा को भड़काया कि इस नग्न मुनिराज को देखकर हमें अपशगुन हुआ है, इसलिए इस मुनिराज को ही पहले खत्म करना चाहिए।
अन्यथा हम युद्ध हार सकते हैं। पुरोहित की इस प्रकार हिंसा में वचन को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने उसे ऐसा निंद कार्य करने के लिए मना कर दिया कि क्यों मुनिराज तो शांत परिणामी सभी जीवों का हित करने वाले हैं, सर्व जीवों की रक्षा करने वाले हैं, तो उनसे किसी प्रकार का कोई अपशगुन नहीं होता है। लेकिन सोम शर्मा कहाँ सुनने वाला था। कुछ देर पश्चात ही ध्यानावृत तलवार की धार से हत्या कर दी। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने सोम शर्मा को दंडित किया और उधर सोम शर्मा ने जो मुनि की हत्या का घोर पाप किया, उसके अपराध में उसे गलित कोढ़ निकल आया, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्गंधमय हो गया और 7 दिन तक भयानक पीड़ा को भोगते हुए मर कर 7वें नरक में पहुंच गया। वहां से निकलकर 1000 योजन का मत्स्य बना। इसी प्रकार 22 सागर तक महान दुख को भोगता हुआ वह भयानक क्रूर सिंह बना की आयु पूर्ण करके 5वें नरक में गया। असहनीय दुख को भोगता हुआ विकराल सर्प बना। वहां से आयु पूर्ण करके फिर से नरक में गया। नरक की आयु पूर्ण करके बाघ हुआ। वहां से फिर से तीसरे नरक में गया। वहां से निकलकर विकराल क्रूर पक्षी बना, फिर मरकर दूसरे नरक में गया। नरक के दुखों की वेदना को भोगता हुआ फिर से सफेद बगुला बना और इस भाव में भी पाप के परिणाम से पहले नरक में गया। आचार्य देव कहते, हे राजन, वहां 1 सागर पर्यंत दुख भोग कर वहां से निकलकर तुम्हारे यहाँ पूतिगंध नाम का राजकुमार हुआ। इस प्रकार अपने पूर्व भाव को सुनकर पूतिगंध विनय पूर्वक मुनिराज से कहने लगे कि हे मुनिराज, जो मुझसे ये पाप हुए हैं, इनका मैं किस प्रकार से प्रायश्चित करूं और इन दुखों से किस तरीके से दूर हो सकूं, इसका उपाय बताइए। मुनिराज ने कहा, हे कुमार, सही में यदि तुम अपना भाव सुधारना चाहते हो तो रोहिणी नक्षत्र में उपवास करके इस व्रत को अंगीकार करो। और पूतिगंध कुमार ने बहुत ही विनय और भक्ति पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ सच्चे वीतरागी देव भगवंतों का रोहिणी नक्षत्र में उपवास के साथ व्रत धारण किया। और पूतिगंध कुमार ने 1 माह तक श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण करके अनुव्रत धारण किए और अपने परिणामों को निर्मल किया। अपना राज्य अपने पुत्र विजय नाम के पुत्र को राज्य देकर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और सलेखना पूर्वक समाधि मरण करके 22 सागर की स्थिति वाला रिद्धिधारिक देव बने। स्वर्ग की आयु का भोग करके वहां से चय कर विदेह क्षेत्र की पुष्कलावती देश की पुंडरी की नगरी में विमल कीर्ति राजा के अर्क कीर्ति नाम का पुत्र बने। कीर्ति अत्यंत ही रूपवान गुणवान पुत्र थे। अपने प्रिय मित्र मेघसेन के साथ अर्क कीर्ति वीतशोकपुर आए। वहां के राजा विमल वाहन की जयमती नाम की 8 रूपवान और गुणवान कन्याएं थी। राजा ने अपनी पुत्रियों की विवाह के लिए चंद्रवेद नाम की प्रतिज्ञा रखी थी, जिसे आज तक कोई भी राजकुमार नहीं जीत पाया। तत्पश्चात अर्क कीर्ति ने आकर चंद्रवेद का भेदन कर दिया और इस कारण राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार 8 कन्याओं का विवाह अर्क कीर्ति के साथ कर दिया। अर्क कीर्ति निंद्रावस्था में थे, तभी एक विद्याधरणी देवी आई और उन्हें उठाकर विजयार्थ पर्वत पर ले गई। जब अर्क कीर्ति की निंद्रा टूटी तो उन्होंने पाया कि वह उनके जिनालयों में हैं। वे वहां की वंदना करने लगे। इसी प्रकार उनकी वंदना करते हुए उनके पुण्य के प्रताप से वज्रमय कपाट खुल गए। इस बात की जानकारी राजा को प्राप्त हुई तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी वीतशोका नाम की प्रिय पुत्री से 31 कन्याओं के साथ अर्क कीर्ति का विवाह करवा दिया। कुमार अर्क कीर्ति 5 वर्ष तक तो वहां पर सुखपूर्व रहे, लेकिन एक दिन अपने पिता की याद आने से वे अपने राज्य वापस लौटने लगे। रास्ते में ही अंजनगिरी नाम के नगर में पहुंचे। वहां पर एक हाथी पागल हो रहा था जो नगरवासियों को बहुत परेशान कर रहा था। तब अर्क कीर्ति ने हाथी को वश में करके अपना पराक्रम दिखाया। वहां के राजाओं ने प्रसन्न होकर
अर्ककीर्ति के साथ अपनी 8 कन्याओं का विवाह कराया और अपने पुंडरीकी नगरी में राजा बनाया। एक दिन अर्ककीर्ति राजकुमार करके अपने ही पिता की राजसभा में नृत्य किया। तत्पश्चात सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए तथा अर्ककीर्ति ने अपने ही पिता के राज्य की कुछ गायों को अपने वश में कर लिया। तभी राजा ने अपनी गायें छुड़ाने के लिए अर्ककीर्ति के साथ युद्ध किया। पिता और पुत्र आमने सामने लड़ रहे थे, परंतु अनेक जीवों का घात होता देखकर कुमार अर्ककीर्ति ने अपने नाम का लिखित पत्र एक बाण के साथ अपने पिता के पास भेज दिया। पिता ने ज्यों ही पत्र को पढ़ा तो अति स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को गले लगा लिया। अपने वीर योद्धा पुत्र को महाराजा विमल कीर्ति ने राज्य भार सौंपकर स्वयं राजभोगों से विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके निर्वाण पद को प्राप्त किया। कुमार अर्ककीर्ति क्रम क्रम से चक्रवर्ती की विभूतियां प्राप्त करके आनंद से साम्राज्य का भोग कर रहे थे। एक दिन संसार की क्षणभंगुरता का प्रसंग देखकर अत्यंत ही वैराग्य होने से वे अपने पुत्र को राजभार सौंपकर जिन दीक्षा अंगीकार करते हैं और उग्र तपस्या के साथ अंत में संलेखना पूर्वक मरण प्राप्त करके 22 सागर की स्थिति वाली अच्युत स्वर्ग में देवपद को प्राप्त होते हैं। और उधर पूती गंधा नाम की कन्या ने भी श्रावक व्रतों का निरतिचार पालन किया और रोहिणी व्रत की निष्ठा के साथ समाप्ति करके समाधि मरण पूर्वक अच्युत स्वर्ग में 15 पल्योपम स्थिति वाली देवी बनी। पूर्व के अर्ककीर्ति कुमार जो देव हुए थे वे उनकी ही महादेवी हुई और उनके साथ मनोवांछित भोग भोगने लगी। वहां से देव स्वर्ग की अपनी आयु पूर्ण करके अशोक कुमार नाम के राजकुमार के रूप में जन्मे तथा पहले भाव की पूती गंधा स्वर्ग में से चयकर चंपा नगरी की मघवा राजा की रानी बेटी रोहिणी नाम की पुत्री हुई, जो अभी अशोक कुमार के साथ हैं। इसी प्रकार अशोक कुमार और रोहिणी देवी के पूर्व भवांतरों की कथा सुनकर दोनों ही अत्यंत हर्षित और संतुष्ट हुए। तत्पश्चात मुनिराज को नमस्कार करके राजा पुनः हस्तिनापुर लौट गए। एक दिवस की बात है, राजा रानी सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे थे। इतने में ही रानी रोहिणी ने अशोक राजा के कान के पास एक चमकता हुआ सफेद बाल देखा और वह बाल तोड़कर राजा के हाथ में दे देती है। सफेद बाल देखकर अशोक राजा को एकदम वैराग्य जागृत हो जाता है और वह संसार शरीर भोगों की निंदा करते हुए वैराग्य भावनाओं को भाने लगते हैं। तभी उन्हें समाचार मिलता है कि नगर के उपवन में वासुपूज्य भगवान का समवसरण पधारा है। राजा अत्यंत हर्षित होकर सिंहासन से उतरकर सर्वप्रथम तो मुनिराज को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात वनपाल को इनाम आदि देकर अपने परिवार के साथ गगन भेदी शंखनाद करते हुए वन में पहुंचते हैं। राजा अशोक अपनी संपूर्ण राज्य लक्ष्मी लोकपाल कुमार को देकर वासुपूज्य भगवान के समवसरण में पहुंचते हैं। वहां भगवान की 3 प्रदक्षिणा करके भक्ति पूर्वक नमस्कार करके जिन दीक्षा अंगीकार करके वासुपूज्य भगवान के गंधर्व बनते हैं और उग्र तपश्चरण के साथ अंत में समस्त कर्मों का अभाव करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इधर महारानी रोहिणी ने भी समस्त परिग्रह छोड़कर भगवान को नमस्कार करके सुमति आरिका जी से दीक्षा ग्रहण करती हैं और कठोर तपश्चर्या करके अंत में संलेखना पूर्वक शरीर को छोड़कर अच्युत स्वर्ग में देव पर्याय को धारण करती है। वहां से अपनी आयु पूर्ण करके वे मुक्ति को प्राप्त होंगी। इसी प्रकार घोर पाप करने वाले जीव भी जिन धर्म की शरण लेने पर शाश्वत सुख मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यह प्रथमानी योग का वैराग्यपूर्ण कथानक हमें यह प्रेरित करता है कि हमें भी अपने आत्म स्वरूप की पहचान करनी है
और इस मनुष्य धर्म की दुर्लभता को समझकर आत्म कल्याण के लिए उग्रसित होना है। संसार में कई पाप किए हैं, लेकिन इन सब पापों का एक ही क्षण में परिहार हो सकता है जब हम अपने आत्म शरण में लिप्त हो जाएं, अपने ही आत्मा की अनुभूति करें, अपने आत्मा में ही रमण करें, उसी का अनुभव करें, तो निश्चित हम भी शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। जय जिनेंद्र।